प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी संस्कृत अनुवाद की प्रक्रिया में लंग लकार भूतकाल का अनुवाद सीखेंगे और आज हम सभी उत्तम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष की क्रिया का वाक्य सीखेंगे। यानी कि उत्तम पुरुष के कर्ता को और उत्तम पुरुष की क्रिया को एक साथ में प्रयोग करके वाक्य सीखेंगे, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को सीखेंगे। तो यहाँ पर है मित्रों, गम बराबर जाना, ये गम धातु है और लंग लकार मिस होता है भूतकाल। उत्तम पुरुष अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अगच्छम मीन्स होता है एक लोगों के लिए कि एक लोग गए, और यहाँ पर उत्तम पुरुष का कर्ता मैं होता है। मैं, हम दोनों, हम सभी होते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तम पुरुष एक वचन के लिए होता है कि गए, और यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग अगच्छाव होता है, यानी कि दो लोग गए। और बहुवचन में अगच्छाम मीन्स होता है कि सभी लोग गए। तो अब यहाँ पर उत्तम पुरुष का कर्ता है अहम मीन्स मैं या मैंने, और आवाम मीन्स होता है हम दोनों, वयम मीन्स होता है हम सभी या हम लोग। यहाँ पर कुछ कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि गृहम मीन्स होता है घर, विद्यालय मीन्स विद्यालय, आपणम मीन्स बाजार। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण को भी सीख लेते हैं। अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, कदा मीन्स कब, न मीन्स नहीं, अद्य मीन्स आज, कथम मीन्स क्यों, ह्यः मीन्स कल, बीता हुआ कल। जहाँ पर अंग्रेजी का यस्टरडे यूज किया जाता है, वहाँ पर संस्कृत में ह्यः का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज अब हम सभी सबसे पहले एक वचन के अनुवादों को सीखते हैं। जैसे तो उत्तम पुरुष में अब यहाँ पर कर्ता में लिखा गया है कि मैं, जब अब यहाँ पर उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो जब कर्ता स्वयं अपने बारे में किसी बात को बताता है तो वहाँ पर उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो अब यहाँ पर कर्ता अपने बारे में बता रहा है बात को कि मैं गया, तो मैं गया, तो यहाँ पर हो जाता है मैं गया का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा अहम। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे अहम। अब क्योंकि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का भी प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर अगच्छम लिखा है, तो अब हम इसके आगे यहाँ पर अगच्छम लिख देंगे, और इस तरह से अगच्छम लिखने से यह हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, अहम अगच्छम। अब दूसरा अनुवाद है, जैसे मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको यह बताया गया कि मैं गया, तो यहाँ देखिए इस वाक्य में भी है मैं गया। तो इस तरह से मैं गया की संस्कृत हो जाएगी अहम अगच्छम, अहम अगच्छम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको कि अहम अगच्छम, अहम अगच्छम। तो इस तरह से हमारा इतना अनुवाद सही हो गया, कर्ता और क्रिया सही हो गया। अब इसमें एक शब्द को हमने जोड़ दिया है वहाँ, तो यहाँ से हम ले लेंगे क्रिया विशेषण में वहाँ की मीनिंग, यहाँ पर तत्र लिखा गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तत्र। तो यहाँ पर तत्र लिखने से यह हमारा पूरा अनुवाद हो गया कि अहम तत्र अगच्छम, और इस तरह से मैं वहाँ गया, इसकी संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम तत्र अगच्छम। अगला अनुवाद है, जैसे कि मैं घर गया, मैं घर गया। तो अब यहाँ पर मैं घर गया, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी है कि मैं गया, यहाँ पर भी है मैं गया, तो इस मैं गया की मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं का हो जाएगा अहम
और गया का हो जाएगा अगच्छम। क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है तो इसकी क्रिया एक वचन की लगाई जाएगी अगच्छम, जैसा कि इस वाक्य में लगाया गया है कि अहम अगच्छम, मैं गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अहम अगच्छम, अहम अगच्छम, अहम अगच्छम। तो अब इस तरह से अहम अगच्छम इतना हमारा अनुवाद सही हो गया कि मैं गया, यानी कर्ता और क्रिया सही हो गया। अब यहाँ पर कर्म के लिए क्या लगाया जाएगा, कहाँ कहने पर हमको कर्म पता चलता है और कहाँ गया कहते हैं वाक्य से। तो यहाँ पर वाक्य को पढ़ने पर पता चला कि मैं घर गया। कहाँ गया, तो घर गया। तो घर शब्द की मीनिंग यहाँ पर हमने लिखा है गृहम। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे गृहम। तो यहाँ पर हो गया यह अनुवाद कि अहम गृहम अगच्छम, अहम गृहम अगच्छम। अब यहाँ पर एक बात और है मित्रों कि यहाँ पर ये जो म आया है, अब इसके आगे जब कोई व्यंजन पड़ेगा तो अनुस्वार संधि के अनुसार इस ह पर बिंदु लग जाता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई स्वर आ जाएगा अहम के बाद, यानी इस म के बाद कोई स्वर आ जाता है तो इस म का अनुस्वार नहीं होता, बल्कि इसी व्यंजन में इस स्वर को जोड़ दिया जाता है। और इस तरह से लिख दिया जाता है कि आधा म धन अ बराबर ये पूरा म हो जाता है। और इस तरह से हमारा पूरा शब्द हो जाता है गृहमगच्छम, गृहमगच्छम। इस तरह से वाक्य हो जाएगा मेरा कि गृहमगच्छम, गृहमगच्छम। इस तरह से ये हो जाएगा गृहमगच्छम। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं कि अहम गृहमगच्छम, और चाहे ऐसे भी पढ़ सकते हैं अहम गृहम अगच्छम। तो यहाँ पर ये संधि करना और न करना दोनों, ये जो संधि करने वाला है, यानी आप अगर चाहें तो यहाँ पर संधि कर सकते हैं और आप चाहें तो संधि नहीं भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर होता है। अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो संधि करके लिखिएगा, नहीं आ रही है तो वैसे भी लिखिएगा। अगर संधि नहीं करके लिखेंगे तो भी यह अनुवाद सही रहता है, और यदि संधि करके लिख दिए हैं तो भी यह अनुवाद सही माना जाता है। तो आइए अब दूसरा अनुवाद सीखते हैं। जैसे मैं बाजार गया, मैं बाजार गया का क्या हो जाएगा, तो मैं का हो जाएगा अहम। तो इस तरह से अहम लिख दिया, और बाजार का क्या हो जाएगा आपड़म। तो यहाँ से हम ले लेंगे आपड़म। अब गया के लिए, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो हम क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन के लिखेंगे यहाँ से अगच्छम। तो इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, अहम आपड़म अगच्छम। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। मैं विद्यालय गया, मैं विद्यालय गया। तो मैं का क्या हो जाएगा अहम। तो यहाँ पर अहम लिखेंगे। विद्यालय शब्द का क्या हो जाएगा विद्यालयम हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे। विद्यालयम कर दिया। अब मैं हमारा कर्ता यह उत्तम पुरुष का है और एक वचन में करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे तो हो जाएगा अगच्छम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया, और यह हो गया कि अहम विद्यालयम अगच्छम। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं कि मैं घर नहीं गया,
मैं घर नहीं गया। तो मैं घर नहीं गया, इसका क्या हो जाएगा? तो मैं का हो जाएगा अहम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अहम। और घर शब्द का हो जाएगा गृहम। तो यहाँ से लिख देंगे गृहम। और नहीं का हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे क्रिया विशेषण से न मीन्स नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा न। और यहाँ पर गया के लिए, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन का है, तो यहाँ पर हम क्रिया भी एक वचन में लिखेंगे अगच्छम। तो यहाँ पर लिख देंगे अगच्छम। अब यहाँ पर जैसे अभी गया के लिए कहा जा रहा है कि अगच्छम हो जाता है, आया के लिए क्या हो जाएगा? तो आया के लिए यहाँ पर हम आंग उपसर्ग को जोड़ देते हैं, जो कि शेष बचता है आ। तो जब यहाँ इसमें अ को हटा करके, इन सभी अ को हटा करके हम यहाँ आ जोड़ देते हैं आने के लिए। जैसे मैं घर आया, मैं घर आया। तो यहाँ पर रूप कैसे चलेगा? इस आ को यहाँ पर लगा देंगे आगच्छम, आगच्छाव, आगच्छाम। तो यहाँ पर मैं का हो जाएगा संस्कृत अहम, अहम। और घर शब्द का हो जाएगा गृहम, अहम गृहम। और जब कर्ता हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की लगाएंगे अगच्छम। तो यहाँ पर आने के लिए कहा गया है कि आया, तो आगच्छम हो जाएगा। और इस तरह से हम लिख देंगे आगच्छम, यानी कि मैं घर आया का क्या हो जाएगा? अहम गृहम आगच्छम। अब इस तरह से आइए अब हम सभी द्विवचन का अनुवाद सीखते हैं। जैसे द्विवचन में हमारा है हम दोनों घर गए, हम दोनों घर गए। इसका क्या हो जाएगा? अब हम दोनों का संस्कृत हो जाएगा आवाम। तो यहाँ से हम लिखेंगे आवाम। घर शब्द का यहाँ से लिखेंगे गृहम। तो यहाँ से हो गया गृहम, यानी आवाम गृहम। अब जब कर्ता हमारा द्विवचन में है, यानी उत्तम पुरुष द्विवचन में है, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे अगच्छाव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छाव। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया और आवाम गृहम अगच्छाव हो गया। आइए दूसरा शब्द देखते हैं, दूसरा वाक्य। जैसे कि हम दोनों विद्यालय गए, हम दोनों विद्यालय गए। इसका क्या होगा? तो हम दोनों का क्या हो जाएगा मीनिंग? हम दोनों का हो जाएगा आवाम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आवाम। विद्यालय शब्द का यहाँ से लिखेंगे विद्यालयम। विद्यालयम हो गया। अब क्रिया हमारी, क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है, तो क्रिया हमारी द्विवचन की लगाई जाएगी यहाँ पर अगच्छाव, अगच्छाव। इस तरह से हमारा पूरा अनुवाद हो गया आवाम विद्यालयम अगच्छाव। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं कि हम दोनों वहाँ क्यों गए, हम दोनों वहाँ क्यों गए। इस तरह से अब इसका वाक्य हो जाएगा हम दोनों का आवाम। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे आवाम। और वहाँ का क्या हो जाएगा? तो वहाँ का हो जाएगा तत्र। तो हम सभी यहाँ से लिख देंगे तत्र, यानी आवाम तत्र। अब यहाँ पर क्यों,
क्यों शब्द आया है, यह क्रिया विशेषण है, तो क्यों की मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है कथम, तो हम यहाँ से लिख देंगे कथम। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आवाम तत्र कथम। अब क्योंकि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। यहाँ से ले लेंगे अगच्छाव, तो हम यहाँ लिख देंगे अगच्छाव। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा यह वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देंगे। तो आइए अब दूसरा वाक्य सीखते हैं। दूसरा वाक्य है जैसे हम दोनों कल बाजार गए। हम दोनों कल बाजार गए। अब इसका क्या हो जाएगा, तो हम दोनों का हो जाएगा आवाम। आवाम मीन्स हम दोनों। सबसे पहले यहाँ पर हम सभी आवाम लिखेंगे। अब इस कल का क्या हो जाएगा, कल की मीनिंग यहाँ हो जाएगा यह मीन्स होता है बीता हुआ कल, जहाँ पर अंग्रेजी का यस्टरडे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह आवाम यह। अब इस बाजार शब्द का मीनिंग, तो बाजार शब्द का मीनिंग यहाँ से लेंगे आपड़म। तो आपड़म मीन्स होता है बाजार, आपड़म। अब क्योंकि कर्ता हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन में है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छाव, अगच्छाव। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया कि आवाम यह आपड़म अगच्छाव। अब आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। जैसे हुआ कि हम दोनों कल घर आए। तो अभी तक तो हमने जाने के लिए सीखा है, तो आए के लिए क्या होगा, ये आंग उपसर्ग इसमें जुड़ जाएगा, यानी इसका आ शेष बचता है, तो यह आ सबके सामने यहाँ पर लग जाता है आने के लिए। तो यहाँ पर आगच्छम आगच्छाव आगच्छाम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों का क्या हो जाएगा, आवाम। तो हम दोनों का मीनिंग हो जाएगा आवाम। यहाँ पर कल के लिए यह का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं यह को इस तरह से। यह मीन्स होता है बीता हुआ कल। अब घर शब्द का यहाँ से लेंगे तो गृहम हो जाएगा। तो आवाम यह गृहम। अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है, अब यहाँ पर द्विवचन में अगच्छाव लिखा है, ये जाने के लिए लिखा है, तो हम इस आंग उपसर्ग का यहाँ प्रयोग करेंगे, आगच्छाव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगच्छाव। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा कि आवाम यह गृहम आगच्छाव, यानी हम दोनों कल घर आए। तो आइए मित्रों, अब हम सभी इस बहुवचन के कर्ता और क्रिया को सीखते हैं। तो बहुवचन का अनुवाद सीखते हैं। आइए, पहला अनुवाद है कि हम सभी वहाँ नहीं गए। हम सभी वहाँ नहीं गए। तो हम सभी वहाँ नहीं गए, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ता हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो उत्तम पुरुष क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी। तो कर्ता हम सभी का क्या हो जाएगा, वयम। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे वयम। अब इस वहाँ शब्द की मीनिंग को यहाँ से लिखेंगे तत्र। तत्र मीन्स होता है वहाँ। तो वयम तत्र, और इस नहीं का मीनिंग हो जाएगा न। और यहाँ पर गए शब्द का, तो गए का क्योंकि हमारा कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी इसकी बहुवचन की लगाएंगे अगच्छाम। तो यहाँ पर लिख देंगे अगच्छाम। तो
इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा वयम तत्र न अगच्छाम। अब आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। हम लोग बाजार क्यों गए? हम लोग बाजार क्यों गए? तो हम लोग बाजार क्यों गए का क्या हो जाएगा? तो हम लोग की मीनिंग हो जाएगा वयम। तो यहाँ से हम लिखेंगे वयम। यहाँ से हम लिखेंगे वयम। अभी बाजार का मीनिंग है यहाँ पर आपणम, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको आपणम। और क्यों का मीनिंग हो जाएगा कथम, मीन्स हो जाएगा क्यों, तो यहाँ से हम लिखेंगे कथम। वयम आपणम कथम। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी होगी? तो कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया भी यहाँ बहुवचन की लगाएंगे। और यहाँ पर लिखा है अगच्छाम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगच्छाम। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा पूरा वाक्य कि वयम आपणम कथम अगच्छाम। आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। दूसरा वाक्य है जैसे हम सभी घर नहीं गए। हम सभी घर नहीं गए। तो यहाँ पर हम सभी का क्या हो जाएगा? तो हम सभी की संस्कृत हो जाएगी वयम। तो यहाँ से हम लिखेंगे वयम। अब घर शब्द का हो जाएगा गृहम, तो यहाँ से हम लिखेंगे गृहम। और नहीं का हो जाएगा न, तो यहाँ पर हम न लिखेंगे। और क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी। तो जब यहाँ पर क्रिया बहुवचन की लगाएंगे तो हो जाएगा अगच्छाम। तो यहाँ से हम लिखेंगे अगच्छाम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा कि वयम गृहम न अगच्छाम। आइए एक अनुवाद और सीखते हैं, यानी अंतिम अनुवाद। जैसे हम लोग कल विद्यालय गए। कल विद्यालय गए। जैसे हुआ कि हम लोग कल विद्यालय गए, तो हम लोग की मीनिंग अब आप सभी जानते ही होंगे, क्या हो जाएगा? वयम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वयम। अब कल का ह्यः, तो एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं ह्यः को, यानी कि वयम ह्यः। अब यहाँ पर विद्यालय का क्या हो जाएगा? तो विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम। और इस तरह से हम लिखेंगे विद्यालयम। और क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी इसकी बहुवचन की हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा अगच्छाम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा कि वयम ह्यः विद्यालयम अगच्छाम। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये छोटे छोटे अनुवाद सीखने की प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।